2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन CDE CCCON 2025 का शुभारंभ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 23वीं बार इंटरनेशनल कन्वेंसर सेंटर में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कार्डियोलॉजी और डायबिटीज की नई तकनीकों पर चर्चा करना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री विश्वास सारंग और मुंबई के इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर AB मेहता उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर सुनील गुप्ता नागपुर और डॉक्टर दौरेराज प्रभाकर शामिल हुए। इस सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर PC मनोरिया के नेतृत्व में डॉक्टर पंकज मनोरिया ने किया। लगातार 23वीं बार हमने CDE CCCON कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य हमेशा होता है कि शिक्षा क्षेत्र जो चिकित्सा क्षेत्र में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उन सब के प्रति जागरूकता पैदा करना और लोगों को बताना। या सिर्फ मैं कार्डियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसमें कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पल्मोनरी मल्टीपल स्पेशलिटी के में सभी लोगों को एक ही मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश की है ताकि इन सभी विषयों की आपस में जुड़ी हुई जटिलताओं को हम आसानी समझ सकें। तो एक प्लेटफॉर्म मिलता है सभी को लर्न करने का और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। सर, सर्दी का ये मौसम है, सभी लोगों के लिए क्या एडवाइस होगा? अधिकतर जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। बहुत ही देखो, सर्दी होती है तो हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसका कारण क्या होता है? सर्दी में ना नसें सिकुड़ती हैं। ठंड में से अपन सिकुड़ जाते हैं ना, तो नसें भी सिकुड़ती हैं। जो चीज़ सिकुड़ती है तो उसका भाव कम होता है। जहाँ भाव कम होता है तो फिर ब्लड सप्लाई कम होता है, हार्ट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सर्दियों में जो प्लेटलेट्स होते हैं, खून में गाढ़ापन आता है। जहाँ गाढ़ापन आया तो वो गाढ़ापन आश्वास के लिए, तो इसलिए हमेशा सर्दियों में अपन को सतर्क करना चाहिए। 2-3 लेयर्स पहनना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। BP बढ़ जाता है तो BP की मेडिसिन एडजस्ट करना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें सर्दियों में देखना पड़ता है। सर, आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में किन विषय पर ज़्यादा बात की जा रही है? इसमें हमने लेटेस्ट एडवांसमेंट्स, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स क्या होता है उस पर चर्चा किया। ब्लड शुगर नापने की नई नई टेक्निक्स आई हैं, नई नई दवाइयाँ आई हैं, उसमें डिस्कस करा गया है। तो जो नई नई दवाइयाँ आती हैं, नए नए तरीके आते हैं मेजर्स करने को। इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में नई नई तरीके आई, मेजर्स आई हैं कि कैसे अपन छोटी छोटी नसों की अपन ब्लड सप्लाई को पता करते हैं। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना जो होता है, CMD बोलते हैं, कोरोनरी माइक्रो, उसको नापने की नई मशीन आई है इंडिया में, उसके बारे में भी चर्चा करी। तो मैंने जो भी नई नई उपलब्धियाँ होती हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सर, अधिकतर सर देखा गया है काफ़ी लोगों में अभी 98% डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम आती है। क्या इससे भी संबंधित है? बिल्कुल सही बात है कि डायबिटीज़ का मतलब आप मान के चलिए लगभग 90 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स होंगे इंडिया में, बहुत ज़्यादा ही है। तो वो इंसिडेंस बढ़ता है, जहाँ जहाँ डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ा, ब्लड प्रेशर कम से कम मान के चलिए आप 12 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं इंडिया में। तो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, रिस्क फैक्टर बढ़ते जाएंगे, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी दिन पे दिन इसलिए बढ़ती जा रही है। सर, आज कॉन्फ्रेंस में कहाँ से डॉक्टर्स आए हुए हैं? डॉक्टर्स हमारे यहाँ बेंगलोर से, दिल्ली से आए हुए हैं, मुंबई से आए हुए हैं, अहमदाबाद से आए हुए हैं, कोई और कर्नाटका से आए हुए हैं। तो लगभग देखिए देश के कोने कोने से लोग आए हैं। लगभग हमारे अकाउंट में 600 का रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो 600 डॉक्टर्स इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सर, कितने दिन का कार्यक्रम होने वाला है? ये 2 दिन का कार्यक्रम आज होगा। सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, सब लोग आए हुए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये जो कॉन्फ्रेंस है आज जो कराई गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें स्पीकर्स जो आए हैं वो बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीटिंग के बारे में, हार्ट रिस्क के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए कैसे हम इसमें ट्रीटमेंट ठीक से करें, कैसे कौन सी हमको दवाइयाँ देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, किस डोज में देनी चाहिए और कितनी देर के लिए देनी चाहिए। ये जब तक हम लोग क्लियर डिस्कशन नहीं करें और हम अपने पेशेंट के लिए ठीक से एडवाइस ना कर पाएँ तो हम पूरा एडवांटेज इस नॉलेज का पेशेंट तक नहीं पहुँचा पाएंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस इन सब चीज़ों के विषयों के बारे में बात कर रहा है और इसी पे आज चर्चा की। सर, इस समय साइलेंट अटैक आ रहा है तो उसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? साइलेंट अटैक का एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है स्मोकिंग। हमारे कई जो यंगस्टर्स होते हैं वो धूम्रपान करते हैं और उसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फास्ट फूड, जिमिंग विदाउट अपना हार्ट के बारे में मालूम है, ओवरवेट होना और लेट नाइट्स करना, ये सब भी एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। तो इसी बारे में विषय हो रही है कि हम कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रखें और ये हार्ट अटैक होने से। सर, ठंड का भी मौसम है, अभी सब लोग ठंड का मौसम भी चल रहा है, तो इससे